हिंदू धर्म में प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि अमावस्या कहलाती है। और इस तिथि का महत्व तब और भी बढ़ जाता है जब ये मार्गशीर्ष मास में पड़ती है, क्योंकि इस दिन न केवल भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी बल्कि पितरों के साथ साथ शनिदेव की पूजा का भी शुभ फल प्राप्त होता है। मान्यता है कि इस दिन अमावस्या तिथि पर किए जाने वाले पूजा के सभी उपायों को करने पर जीवन और कुंडली में ग्रहों से जुड़े दोष भी बहुत हद तक दूर हो जाते हैं और साधक को सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं अमावस्या के दिन किए जाने वाले देवी देवताओं, नवग्रहों और पितरों से जुड़े पूजा के अचूक उपायों के बारे में। उससे पहले जानते हैं इस बार की अमावस्या तिथि और रहने वाले शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार अगन महीने की अमावस्या का व्रत 19 नवंबर दिन बुधवार को रखा जाएगा। वहीं अमावस्या का स्नान दान 20 नवंबर गुरुवार को किया जाएगा, क्योंकि अमावस्या तिथि इस बार 2 दिन पड़ रही है और अमावस्या तिथि 19 नवंबर बुधवार को सुबह 9:44 से लग रही है और अमावस्या तिथि समाप्त होगी 20 नवंबर गुरुवार को दोपहर 12:16 पर। ऐसे में ब्रह्म मुहूर्त में विद्वान अमावस्या तिथि में अमावस्या का स्नान किया जाता है। वहीं अमावस्या तिथि पर शाम के समय दीपदान करने, पीपल की पूजा करने या शनिदेव की पूजा का विधान है। तो शाम के समय जब अमावस्या तिथि विद्यमान होती है तब उस तिथि में व्रत करना शुभ होता है। और 19 नवंबर बुधवार को इस बार ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:11 से 5:59 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:47 पर और सूर्यास्त शाम 5:37 पर। प्रातःकाल पूजा आप सुबह 5:27 से 6:47 के बीच कर सकते हैं और शाम की पूजा शाम 5:26 से 6:46 के बीच में कर सकते हैं। इस समय में आप दीपदान कर सकते हैं। अमावस्या व्रत के दिन इस बार बहुत ही अच्छे संयोग भी बन रहे हैं। सौभाग्य योग इस दिन सुबह 9:01 तक रहेगा। बाद में शोभन योग प्रारंभ हो जाएगा और राहु काल जो कि अशुभ मुहूर्त होता है दोपहर 12 बजे से 1:30 तक रहेगा। राहु काल के समय में आप राहु केतु ग्रह से संबंधी दान दे सकते हैं। 20 नवंबर गुरुवार को जिस दिन अमावस्या का स्नान दान किया जाएगा उस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:48 पर और सूर्यास्त शाम 5:36 पर। ब्रह्म मुहूर्त में अमावस्या का स्नान किया जाता है तो ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:12 से सुबह 6 बजे तक रहेगा। प्रातःकाल पूजा आप सुबह 5:28 से 6:48 के बीच कर सकते हैं। इस दिन शोभन योग सुबह 9:53 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:50 से दोपहर 12:34 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त में किया गया दान सफल होता है तो अभिजीत मुहूर्त में आप दान दे सकते हैं। पितरों की पूजा अमावस्या तिथि पर की जाती है तो सुबह 11:30 से लेकर दोपहर 12:30 के बीच में आप पितरों के निमित्त श्राद्ध, पिंडदान आदि कर सकते हैं। और जो लोग भी बुधवार के दिन पितरों की पूजा करना चाहते हो वो सुबह 11 बजे से लेकर 11:50 के बीच में पितरों की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद राहु काल प्रारंभ हो जाएगा और राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक रहेगा। 19 नवंबर को भी आप पितरों की पूजा कर सकते हैं, जिसका समय सुबह 11 बजे से लेकर 11:45 तक रहेगा। पितृदोष निवारण के लिए या फिर पितरों की कृपा पाने के लिए इस दिन किसी जल तीर्थ जैसे गंगा जी आदि में स्नान करना चाहिए। अगर गंगा जी आदि में न जा पाए तो घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इसके बाद सूर्य नारायण को अर्घ्य दें, फिर भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु का पूजन करें। इसके बाद पितरों के लिए पिंडदान या फिर तर्पण करें। और अमावस्या के दिन गाय और कुत्ते को रोटी और चींटियों के लिए आटा और शक्कर मिलाकर डालने से भी पितरों का आशीर्वाद मिलता है। अगर संभव हो तो इस दिन आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अन्न, धन या फिर दक्षिणा आदि दान कर सकते हैं। ज्योतिष के अनुसार अगर किसी व्यक्ति पर शनि की ढैया या फिर साढ़े साती चल रही हो तो उनके लिए किसी भी अमावस्या तिथि पर शनि देव से जुड़े हुए उपाय अत्यंत ही लाभदायक होते हैं।
जैसे कि अमावस्या तिथि पर शाम के समय शनिदेव की और पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए और दीपक जलाना चाहिए। शमी के पेड़ के नीचे या फिर पीपल के पेड़ के नीचे आप आटे से बना हुआ चौमुखी दिया सरसों का तेल डालकर जला सकते हैं और शनि के मंत्र का अधिक से अधिक जाप कर सकते हैं। इस दिन बहते हुए जल में दीपदान करने से भी अनंत सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित मानी जाती है, इसलिए इस दिन भूलकर भी तामसिक चीजों का सेवन न करें। धन और समृद्धि पाने के 5 प्रभावी उपाय। नंबर 1, प्रातःकाल स्नान और सूर्य देव को अर्घ्य। सुबह जल्दी उठकर पवित्र नदी में स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर नदी में स्नान संभव न हो तो घर पर ही नहाते समय पानी में कुछ बूंदे गंगा जल मिला लें। स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें और ओम नमो नारायण मंत्र का जाप करें। नंबर 2, रात में तिल का दीपक जलाएं। सूर्यास्त के बाद घर में किसी शांत स्थान पर या तुलसी के पास तिल के तेल का दीपक जलाएं। ये उपाय शनि ग्रह के कष्ट कम करने के साथ साथ भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करता है। इससे घर में सौभाग्य और समृद्धि आती है। नंबर 3, पीपल के पेड़ की पूजा। अमावस्या की शाम स्नान करने के बाद पीपल के पेड़ के नीचे सरसों या तिल के तेल का दीपक जलाएं। इसके बाद पेड़ की परिक्रमा करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करें। माना जाता है कि इससे पितृदोष दूर होता है, पितरों की कृपा मिलती है, जिससे जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है। नंबर 4, भगवान विष्णु की पूजा। अमावस्या के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से भी धन और सफलता की प्राप्ति होती है। भगवान की मूर्ति या चित्र पर पंचामृत से अभिषेक करें और तुलसी पत्र, पीले फूल, चंदन और मिठाई चढ़ाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर विष्णु के 108 नामों का जाप करें। इससे सकारात्मक ऊर्जा और धन लाभ के अवसर बढ़ते हैं। नंबर 5, आटे का दीपक बहते जल में प्रवाहित करें। रात के समय आटे का दीपक बनाकर या फिर मिट्टी के दीपक में घी या तिल का तेल डालकर जलाएं। इसे किसी पवित्र नदी या बहते जल में प्रवाहित कर दें। ये उपाय मनोकामना पूर्ण करने वाला माना जाता है। इससे सौभाग्य बढ़ता है और दुख दर्द दूर होते हैं और धन के नए रास्ते खुलते हैं। जानिए मार्गशीर्ष अमावस्या का महत्व। मार्गशीर्ष अमावस्या को मगशिरा अमावस्या भी कहा जाता है। इस महीने को अगन और मागसर नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में ये दिन अत्यंत ही पवित्र माना गया। ग्रंथों के अनुसार ये महीना विशेष रूप से भगवान कृष्ण की उपासना के लिए श्रेष्ठ माना गया है। भागवत गीता में भी भगवान कृष्ण ने समय को सभी महीनों में मगशिरा बताया है। इस दिन लोग पितरों को सम्मान देते हैं। गंगा घाटों पर स्नान, पिंडदान और पितृ तर्पण किया जाता है। माना जाता है कि पितृ तर्पण करने वालों को पितरों की शांति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भजन, कीर्तन, दान और धार्मिक कार्य करने से पापों से मुक्ति मिलती है।